अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ वो एक दुखद का विषय देखने को मिला। इसी बात को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक मोदी सरकार और एक बागेश्वर बाबा पर एक सच्चाई का चिन्हित जो किए हैं, जो पूरी तरह से सच्चाई देखने को मिलता है। इन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली? महाकुंभ की महाभगदड़ की पर्ची भी नहीं निकाली। आज नेहा सिंह राठौर ने इस बात को उजागर करते हुए बोले हैं, जो बागेश्वर बाबा जो चमत्कार करते हैं वो चमत्कारी कहाँ गया। देखा जाए अहमदाबाद में जो है प्लेन जो है पूरी तरह से क्रैश हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए। उसके बाद महाकुंभ के महाभगदड़ में जो है बहुत सारे लोग की जो है क्षति हुई। उसके बाद बालासोर ट्रेन हादसा हुआ, इसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए। पहलगाम हादसे हुई, यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। वहाँ पर्ची कहाँ निकला? ये झूठ का जो है चमत्कारी का ढोंग रचते हैं। क्योंकि चमत्कारी बाबा जो बागेश्वर बाबा जो है पूर्ण रूप से सार्थक देखने को नहीं मिलता है। अगर किसी के भविष्य का जो है पूरी तरह से अगर पर्चा निकाल देते हैं, जहाँ जहाँ जो दुर्घटना होता है अगर उसका पहले से अगर पर्चा निकाल देते हैं तो ये तो पूरा जो समस्या तो टल जाता। ये इतने लोग जो मारे गए, ये लोग तो नहीं मरते, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन जो होता है एक अनमोल होता है और हर व्यक्ति के जीने की इच्छा होता है, किसी भी जीव को मरने की इच्छा नहीं होता। ये झूठ के नाम के मात्र पर जो है एक पर्ची निकाला जाता है, जो नेहा सिंह राठौर ने इस बात को पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से साबित कर दिए। ऐसा होता बागेश्वर बाबा में तो पहले से जो है पर्चा निकाल देता। पर्चा निकालने से लोगों की मौत का तो गला तो नहीं लगाना पड़ता। आज जो है महाकुंभ में जो है इतने लोग जो मारे गए, वहाँ बागेश्वर बाबा ने इस बात को जाहिर करते हुए बोले सबको जो है एक परमलोक की प्राप्ति हो गया, सबको जो है एक मोक्ष की प्राप्ति हो गया, जो बिल्कुल निरर्थक की बात कहा है। किसी भगदड़ में व्यक्ति को मर जाना एक जो है मोक्ष का कारण नहीं बनता। मोक्ष का कारण तब बनता है जब एक व्यक्ति का जो है आत्मा जो एक परमात्मा से मिलन होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होता है। इस तरह से देखा जाए तो बागेश्वर बाबा जो है एक झूठ के नाम पर जो है एक पर्ची निकालते हैं और सिर्फ हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात करते हैं। हम हिंदू होते हुए इस बात को हम निरर्थक नहीं साबित करते हैं। सिर्फ कहने के लिए जो हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में जैसे हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा तब भी हिंदू में तो जाति का विभेद तो होगा ही, क्योंकि ये क्षुद्र जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये उस जाति कोटि का है, ये इस जाति का, यहाँ भी तो मतभेद होगा। ये बेफालतू की फिजूल की बात देखने को मिलता है। भगवान यहाँ तक किसी में तो विभेद समझते ही नहीं है। ये इंसान का बनाया गया जाति प्रथा है, जो सिर्फ एक ढोंग के नाम पर जो है एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना एक सार्थक देखा जाता है। अगर हमारे अनुसार से देखा जाए तो एक ही जो जाति होना चाहिए, वो जाति होना चाहिए सत्य की जाति होना चाहिए, वो धर्म की जाति होना चाहिए और एकता की जाति होना चाहिए, मानवता की जाति होना चाहिए। आज देखा जाए हमारे भारतवर्ष में तरह तरह की समस्या देखने को मिलता है। आज जनता हर जगह परेशान है, जनता जो है हर जगह मौत का गले लगा रहा है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष की व्यवस्था जो हर जगह जो है लचीली देखने को मिलता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कितने लोग जो है मारे गए, कितने लोग जो है बेघर हो गए, इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, सरकारें। उसके बाद देखा जाए कुछ दिन पहले जो है एक महाकुंभ मेला में जो महाभगदड़ हुआ, उस महाभगदड़ में जो है कितने लोग मारे गए। वहाँ मरने के बाद जो है इस बात को जाहिर कर दिया बागेश्वर बाबा की सब लोग की जो है एक मोक्ष की प्राप्ति हो गया। ये बेवकूफ़ी और मूर्खता की बात देखने को मिलता है। मोक्ष कैसे प्राप्ति हो जाएगा? मोक्ष प्राप्ति होने के लिए एक आत्मा को परमात्मा से मिलाप होता है। किसी भागदड़ में चपेट में आकर के मर जाना ये मोक्ष की प्राप्ति के बराबर नहीं देखा जाता है। पूरी तरह से निरर्थक की बात बागेश्वर बाबा बोला। वहाँ पर्ची कहाँ निकाला? बेफिजूल की बात को पर्ची निकाला जाता है। उसके बाद देखा जाए बालासोर ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। कितने लोग को जो है आक्रोश में रहे, कितने लोग का घर परिवार उजड़ गया। इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, यहाँ की सरकारें, जो उस पर पूरी तरह से लचीली व्यवस्था होने के कारण जो है इतने लोग मारे गए। अगर ये लचीली व्यवस्था न होता तो इतने तरह की समस्या तो प्रकट नहीं होता। उसके बाद जो पहलगाम आतंकी हमला में कितने लोग मारे गए, वो सिर्फ भारतवर्ष के लोग मारे। जिस भारतवर्ष के लोग जो मारे गए वो कितने उसकी परिवार जो पूरी तरह से उजड़ गया, कितने परिवार में तरह तरह की समस्या प्रकट हो गया। सिर्फ मुआवजा देने से नहीं होता है, जिसका घर परिवार उजड़ जाता है वो व्यक्ति समझता है। इस तरह से देखा जाए आज हमारा भारतवर्ष की स्थिति और परिस्थिति पूरी तरह से दयनीय होते चला जा रहा है, जो एक गंभीर सोचने की विषय देखने को मिलता है। सरकार को इसलिए नहीं चुना जाता है कि सरकार जो है इतने तरह तरह की दंगा, हादसा,
गोलीबारी, हत्या जगह जगह जो हो रहा है इसको होने दे। सरकार को इसलिए जनता के माध्यम से चुना जाता है कि जनता को जो एक सुख प्रदान हो, जनता जो स्वतंत्र रूप से जी सके और जनता जो है किसी तरह की उस पर समस्या प्रकट न हो, इसलिए सरकार को चुना जाता है। जो हमारा भारतवर्ष के हर व्यक्ति जो है सुखी पूर्वक जीवन जो है एक निडर के साथ है और बिना समस्या के साथ जो है अपना जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन यहाँ की जो लचीली व्यवस्था और दैनिक जो परिस्थिति स्थिति जो बना हुआ है, इससे तो पूरा इंसान का जीवन ही पूरा तरह से खतरा में पड़ा हुआ है। कब कहाँ क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है, अकस्मात होता है। कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, तो कभी जो है भगदड़ में लोग मर जाते हैं, तो कहीं गोली से लोगों को मार दिया जाता है, तो कहीं जो जान करके मार दिया जाता है, तो कहीं चाकू से उसको गला रेत करके मार दिया जाता है। चाकू से गला रेत कर मारा कहाँ गया है? ये राजा रघुवंशी या सोनम रघुवंशी वाला बात। यहाँ भी तो सरकार की एक लचीली व्यवस्था है। जिस तरह से इसको मारा गया, उस लड़की को तुरंत फांसी का फंदा में चढ़ा देना चाहिए। जो आने वाला हमारा भविष्य में जो है किसी तरह का कोई भी लड़की इस तरह का बिहेव ना करे। अगर लड़का भी करता तो इस तरह का व्यवहार करता तो उसको भी फांसी के फंदा में चढ़ा दिया जाए। इस तरह अगर कठोर कानून व्यवस्था होगा तो दिन प्रतिदिन तो इतना अत्याचार नहीं होगा। आज किस तरह से जो हमारा भारतवर्ष में आज पुरुषों का दिन प्रतिदिन जो दोहन होते चला जा रहा है, सिर्फ एक महिला के कारण अपना बॉयफ्रेंड और बेविचार शब्द का प्रयोग करके उस पति को जो है दिन दहाड़े उसको मार करके उसको फेंक दिया जाता है। फिर भी इतनी कानून व्यवस्था जो लचीला बना हुआ है, जो सरकार उस पर कुछ करता ही नहीं, तुरंत उसको बेल हो जाता है। नहीं, जो व्यक्ति जैसे करता है उसके साथ उसी समय उसको वैसे ही बर्ताव करके उसको दंडित करना एक न्याय संगत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जो हमारे भारतवर्ष के हर जगह हर व्यक्ति उस बात को समझे और उस डर से जो डरे और इस तरह का हत्या और अत्याचार और किसी तरह का एक विचार शब्द का प्रयोग न करे और हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सके। हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बनाया गया है। ये सरकार को चीन एक गलत रूप से चिन्हित करने के उद्देश्य से वीडियो नहीं बनाया गया है। सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि आज भारतवर्ष में जो तरह तरह की दंगा फसाद, तरह तरह की हादसा हो रहा है, तरह तरह की समस्या प्रकट हो रहा है हर जगह, इसको सरकार जो है सख्त से सख्त जो है इस पर जो है कंट्रोल करे और इस तरह का होने से जो है उसको रोक दे सरकार।